बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और अच्छे अच्छे रोज़े गुजर रहे होंगे, खूब इबादतें और खाना पीना चल रहा होगा। तो यहाँ पर जो है हमारी भी इफ्तारी रेडी है। अल्लाह का शुक्र है, जो अल्लाह दे रहा, शुक्र है लाख बार। तो यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी। एक बोनलेस चिकन था, आधा चिकन यूज़ हो गया था, आधा रह गया था। तो मैंने कहा इसके मैं बनाती हूँ आज ब्रेड पॉकेट। तो उसके लिए मैं चिकन सारे तकरीबन काट रही थी। मैंने कहा जितना आधा मैं ले लूँगी, आधा रख दूँगी। तो उसके लिए छोटे छोटे से मैंने चंक्स कर लिए, छोटे छोटे से चंक्स कर लिए उसके लिए मैंने। तो ये देखें सारा काट रही हूँ, बड़ी तेज़ी से मेरा हाथ चल रहा है, मशीन की तरह। आप लोग देखें मशीन की तरह मेरा हाथ चल रहा है। और यहाँ पे मैं फटाफट से तैयारी कर रही हूँ। और इतने मज़ेदार बने थे कि मैंने भी ये खा ली। जबकि आपको पता है चिकन नहीं खाती ना पिज़्ज़ा, लेकिन इतने बोटियों का जो टेस्ट था ना, बोटियाँ बहुत मज़े की बनी थी। मैं यही कहती हूँ हमेशा, जो भी चीज़ आप बनाए उसकी जो फिलिंग स्टफिंग होती है वो टेस्टी होनी चाहिए। बाकी तो वो तो ब्रेड है खाली, उसका तो कोई टेस्ट नहीं है इतना। तो बस यहाँ पे फटाफट से काट रही थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि अफ्तारी हमारी सभी के दस्तरखान अल्लाह सजा रहे, इसी तरह आबाद रखे। और हमारी जो आजकल जो ये कश्मीरी चूड़ियों का जो चल रहा है ना, आजकल जो ये कश्मीरी चूड़ियाँ चल रही है, ऑफर डाई हुई है, हमारे भी माल आया भाई इसका। और है इतने लोग हमारे शॉप पे आके ना, कंटेंट मिल गया लोगों को। कंटेंट हमारी इतनी, हमारी हम लोग खुद अपनी दुकान की वीडियो देखते, लोगों ने बनाई होती। कभी मेरे हस्बैंड सामने खड़े होते, कभी मेरा देवर सामने खड़ा होता है, कभी वर्कर जो है वो खड़े होते सामने। तो आके लोग, लड़कियां क्या खूब कंटेंट बना बना के हमारे दुकान के जा रहे हैं, खूब वायरल हो रहे हैं। और हम देख रहे हैं इंस्टा पे, टिकटॉक पे अपनी दुकान की वीडियो देख रहे हैं हम लोग। तो बहरहाल चलो, किसी का भला हो रहा है तो कोई बात नहीं। हमें क्या, हमारी भी पब्लिसिटी हो रही, क्योंकि लोग फिर उनसे कमेंट करके पूछते हैं कहाँ से मिलेंगी, फिर वो हमारा एड्रेस देते हैं। तो बस अल्लाह पाक सबके कारोबार चलाए रखे, सबके रिस्क में बरकत दे। अच्छा, यहाँ पे मेरे मैरिनेशन करने के लिए यहाँ गोल मिर्चें और सूखा धनिया जो गोल वाला होता है, और जीरा, ये पे भून के आप डालें, बस टिक्का मसाले वाला काम करता है। तो बस ये मैंने यहाँ पे इसको सौते कर लिया था। अब इसको मैं इसके अंदर लकड़ी का जो, इसे क्या कहते हैं, बस जो भी कहते हैं आप लोग देख लें। कोई पता नहीं चट्टू बट्टा कहता है, कोई क्या कहता है। हावन दस्ता तो हमारे पास था, वो लोहे का था। तो इसको मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया ना, पाउडर नहीं बनाया, वरना मैं ब्लेंडर में भी कर सकती थी। तो इसको यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक डाल दिया, लेमन एक नींबू निचोड़ दिया। और ये टिक्का मसाला पड़ा था, मैंने कहा एक्सपायर हो जाएगा, चलो इसको इस्तेमाल कर लें। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून ये जो मैंने पीसा था मसाला आपके सामने ड्राई किया हुआ, ये डाल दिया, लेमन डाल दिया, टिक्का मसाला डाल दिया, और दही डाल दी थोड़ी सी, चाट मसाला, नमक और थोड़ी सी काली मिर्ची, सब डाल के मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया। उसके बाद मैंने जो है ब्रेड की तैयारी की। तो इतनी अच्छी इसके अंदर सारी मैरिनेशन हो गई थी ना, इतने मज़े का ये बन गए थे ना, ये बोटियाँ बहुत मज़ेदार। तो बस इसी तरह रमज़ानों में बस नई नई डिशें, कभी कुछ बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है। यहाँ देखिए मैं फ्रेश बिल्कुल डबल रोटी लाई थी, क्योंकि फ्रिज की रखी तो फिर वो टूटने लगती है ना कूलिंग में रखने की वजह से। तो इसलिए मैं ये बिल्कुल फ्रेश लाई थी, नरम नरम हो रही थी। तो बस मैंने इसको हल्का हल्का सा बेल के, और फिर इस तरह से मैंने कहा क्या लूँ, फिर एकदम मुझे वो जार एक नज़र आया, उसका ढक्कन, ये देखें। इससे फिर मैंने इसको काटे, इसके गोल गोल। मैंने कहा बहुत छोटे छोटे ना हो ना, थोड़े बड़े से तो हो ना, क्योंकि इनमें से फिर 2 करने पड़ते हैं। तो इसलिए मैंने कहा थोड़े बड़े साइज़ के मुझे ढक्कन मिल गया। तो देखिए माशाल्लाह इतने बड़े बड़े से ये हमारे जो है ना राउंड जो है सर्कल कट गए थे। तो इस तरह करके मैंने सारी डबल रोटी ले ली थी, क्योंकि बच्चे ने भी कहते हम 2 खाएंगे, फिर देनी भी होती है कहीं इधर उधर। और जो इसकी कटिंग बची थी वो मैंने उसकी ब्रेड बना ली, ब्रेड क्रम्स उसके बना लिए थे। सभी यही करते हैं, सभी यही बनाते हैं, इसी तरह ही करते हैं, मैंने भी कर लिया। अब यहाँ पे मैं इसकी स्टफिंग के लिए जो है ना, जिसमें भरेंगे सैलेड वगैरह, उसके लिए मैं डाल रही हूँ, काट रही हूँ। ये शिमला मिर्च, प्याज काट ली थी मैंने, और एक छोटी सी मैंने गाजर भी डाल दी। तो मैंने कहा बच्चे ऐसे तो खाते नहीं ना, ये गाजरें पड़ी बड़ी ख़राब होकर जाती है। तो मैंने कहा इनको इसी तरह नहीं भी डलनी हो ना इंग्रेडिएंट, उसमें भी डाल दो। कि इनके पेटों में तो चली जाए, ताकत की अच्छी चीज़ है। तो बस यहाँ मैं फटाफट से ये काट रही थी चीज़ें। ब्रेड क्रम्स मैंने उसमें पीस के तैयार कर ली। तो यहाँ मैंने फिर एक फ्राई पैन में ना थोड़ा सा ऑयल लिया, 3 टेबल स्पून, और वो जो मैरिनेशन थी वो डाल के, और उसमें ज़्यादा दही डली, उसका पानी निकलेगा। बिल्कुल मीडियम, क्या मतलब दम वाली फ्लेम पे मैंने रख दिया था उसको, कि हल्के हल्के गल भी जाएगा। और फिर हम इसका पानी खुश कर लेंगे। यहाँ जो ब्रेड बच गई थी ना, कटिंग वगैरह, कतरने। खाली उर्दू हो रही, कतरने,
उसके मैंने कहा ब्रेड क्रम्स की भी तो ज़रूरत थी ना, तो इसलिए मैंने कहा ये इस तरह ये हो जाएगा। अच्छा मैंने इसको आप जब भी बनाए इसको फ्राई पैन में ना अच्छी तरह से सौते करें ना, तो फिर ये सूख जाती है, इसका मॉइस्चर जो है ना वो सारा ख़त्म हो जाता है, तो फिर ये कड़क कड़क सी होती है जैसी बाज़ार में मिलती है, बिल्कुल इस तरह की हो जाती है। लेकिन अभी तो मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने किया थोड़ा बहुत, लेकिन फिर मैंने कहा छोड़ो अभी देर हो रही है, तो इस तरह से जब आप फारिग हो तो इसको इस तरह कर ले, तो इतना चूरा इतना अच्छा वैसा हो जाता है, क्रिस्पी सा, क्रम्स बहुत अच्छे बन जाते हैं क्योंकि मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है और बारीक भी पीस जाते हैं। तो बस फिर यहाँ पे मैंने इसको ब्लेंड कर लिया था, थोड़ा सा फ्राई पैन में किया, थोड़ा बहुत सौते मैंने इसको ही देखे, लेकिन इतना मेरे पास टाइम नहीं था, इसमें बहुत टाइम लग रहा था। इसको फिर मैंने कहा दोबारा जार में कर लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा देर हो रही छोड़ो। अच्छा यहाँ पे मैंने जो शिमला मिर्च और प्याज काटी थी वो भी इसके अंदर डाल दी, देखिए पानी सारा खुश्क हो गया। और मैंने यही जो होते हैं सॉसेस, सोया जागन नींद वाला सॉस, सोया सॉस नींद वाला सॉस और चिली सॉस विनेगर थोड़ा सा डाला था क्योंकि लेमन में डाल चुकी हूँ। तो बस ये डाल के इसकी अपने ये बेहतरीन सी स्टफिंग तैयार कर ली। और मैंने इसमें कलर वाला जो जर्दे का कलर होता है बिरयानी डालते हैं, वो भी मैंने इसमें डाला था मैरिनेशन में, जो कलर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे स्टफिंग तैयार है हमारी, वो सर्कल भी तैयार है। अब हम उनको फ्राई करेंगे ब्रेड क्रम्स के साथ। अच्छा ही थोड़ी सी ना डेयरी क्रीम बची थी, उस दिन कुछ रेसिपी बनाई थी मेरी बेटी ने, तो बच गई थी, तो मैंने कहा ये भी डाल देते हैं इसके अंदर, ज़रा सी बची थी तो डाल दी। कोई ऐसी ज़रूरी नहीं कि आप ख़रीद के ला के डालें, ज़ाहिर है ऐसी चीज़ पड़े ख़राब तो उससे बेहतर इस्तेमाल हो जाए। अच्छा यहाँ पे 2 अंडे ले लिए और इसमें जो है मैंने देखे देर इतनी हो रही थी कि चमचों का भी आसरा नहीं किया, बस जो मिला उसी से काम चलाओ। छुरी थी उसी से मैंने इसके अंदर थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल दिया और क्या कहते हैं ये अंडे डाल दिए और इसको फेंटेंगे, दूध डालेंगे, थोड़ा पतला करेंगे ना इसको। और दूध ना हो तो आप पानी भी डाल सकते हैं, दूध घर में था तो मैंने डाल दिया, थोड़ा मैंने पानी भी डाला, तो इसका हम थोड़ा पतला सा वो बना लेंगे बैटर सा कि हम इसमें डिप कर सकें अपने ये स्लाइसिस को, देखे सर्कल को इस तरह से करके। और फिर हमने ब्रेड क्रम्स में डाल के और फिर इसको फ्राई कर लिया। बस ये थी कहानी लेकिन बने बहुत यम्मी थे। तो बस वो आधी चिकन बची हुई है, उसकी भी देखो कोई ना कोई रेसिपी बनाऊंगी मैं। अच्छा जब मैंने ये बनाया था ना पॉकेट, तो इसकी चिकन अभी भी काफ़ी बच गई थी, क्योंकि वो इतने से तो होते हैं बटवा सा, वो उसमें कितना कुछ जाएगा, सलाद भी जाएगी, सलाद पत्ता भी, चिकन भी, तो वो इतनी सारी चिकन बच गई। अगले दिन मैंने उसकी मैकरोनी बना दी, वो भी उधम बनी क्योंकि चिकन इतने मज़े की बनी हुई थी। तो इस तरह एक तीर से 2 शिकार कर लिया करें आप लोग भी, बचा करें तो उससे कुछ ना कुछ और कर लिया करें। तो ये मेहंदी मेरी बड़ी ज़बरदस्त मेरी बेटी ने लगाई थी दिल से कि छुट्टी नहीं रही इतने दिन हो गए अभी तक लगी हुई है तो ये देखिए इस तरह से व्हील की तरह घुमाएंगे ताकि साइडों से जो है ना हमारी बाइंडिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो खुले ना, अगर खुल गया तो बटवा खुल जाएगा हमारा, फिर हम सामान किस में डालेंगे अगर बटवा खुल गया तो तो इस वजह से इसकी व्हीलिंग अच्छी करें कि कोटिंग अच्छी करें सही से किनारों की। वही देखिए ऐसी खसड़ खसड़ आवाज़ आ रही थी इसकी क्रिस्पी से जो आती है ना, और ऐसे फूल के मोटे मोटे हो गए ये नारियल की तरह फिर इसको हमने ये देखिए कटिंग करा तो ये बटवा बन गया हमारा। अब इसके अंदर हम माल भरेंगे, रखेंगे सामान इसके अंदर। यहाँ मैंने केचप ले लिया था हल्का सा, मैंने चारों तरफ थोड़ा सा केचप लगा लिया। अगर आपको मायोनीज पसंद हो तो आप वो और केचप मिला के भी इसका सॉस बना के लगा सकते हैं, बट मैंने खाली केचप लगा दिया था। और साइड में मैंने ये रख दिया सलाद का पत्ता, और इसमें शिमला मिर्च और थोड़ी सी काट कर, देखें देखने में कितने मज़े की लगती जा रही है, यूँ ही चम्मच भर के खा लो। तो इतनी सारी थी तो ये बच गई थी। तो फिर मैंने यहाँ पे खड़े खड़े बहुत थक गई थी, कमर मेरी ऐसी टूट रही थी। फिर मैंने बेटी कही मम्मा इधर डाइनिंग टेबल पे बैठ के कर लिया आराम से। फिर यहाँ बैठ के मैंने इसकी बटवे में सामान डालना शुरू किया ये देखिए इस तरह से लगा लगा के, और ज़्यादा चीरेंगे नहीं वरना वो सिलाइयों जो उधड़ जाएंगी इसकी तो बस यहाँ पे देखिए ये तरह से हमने सारे तैयार कर लिए, तो बहुत ही यमी बने थे क्योंकि ब्रेड क्रिस्पी हो रही थी और अंदर की स्टफिंग मज़े की। तो आप लोग मेरी रेसिपी ट्राई करके देखिएगा, बहुत मज़े की बनेगी। जो जो चीज़ें मैंने डाली हैं जिस तरह, ये देखिए इस तरह से हमारी रेडी हो गई है। और मैंने चावल बना ली थी, कौरमा बचा था, छोले बचे हुए थे, वो डाल के मैंने थोड़े से चावल बना ली। तो तुम्हारी रेसिपी ये हमारी तैयार है। आज हमने कुछ नहीं बनाते, सिर्फ ये बनाए थे, क्योंकि जब चावल बनाते तो फिर हम कुछ और नहीं बनाते, क्योंकि चावल जो खाने होते हैं पेट भर जाएगा, तो इसलिए। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह पाक सबके दस्तरखानों का बाद रखे। लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, इतनी मेहनत की, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, फिर मिलते रहेंगे, रोज़ आने मिलते। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।